तो दोस्तों आज हम लोग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ना गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आज तक जो हमारी लाइफ थी ना ये ऑटो पायलट मोड पे चल रही थी। मतलब सुबह उठने के बाद देखते तो होता नहीं एक एटीट्यूड होता है, देखते हैं चल देखेंगे कोई बात नहीं। तो ये सीरियस एटीट्यूड हो जाता है लाइफ में कि कुछ करना नहीं है। और मतलब समझो ना कि जो एक प्रोफेशनल बंदा सैटरडे संडे के दिन जी रहा होता है, कुछ लोगों की ना वो सातों दिन की लाइफ होती है। उसको ना बस वही चाहिए भाई, पड़े रहना है और कुछ करना नहीं है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है ना, ये जो कंफर्ट है ना ये सबसे बड़ा तुम्हारा वो हो जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि गैस तुमने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि ना, मैंने तुमको बहुत पहले बोल चुका हूँ कि अगर तुमको नो फैप करना है ना तो आराम और नो फैप साथ साथ नहीं चल पाएंगे गाइस। क्योंकि ना आराम से तुम्हारा मेंटल, देखो एक आराम क्या है, रिक्वायरमेंट है। जब तुमको चाहिए तब तुमको मिल रही है ना, उसका फ़ायदा है। लेकिन तुम अननेसेसरी जब कर रहे हो ना तो तुम्हारा विल पावर कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि तुम करोगे क्या, तुम फैपिंग करोगे और पड़े रहोगे घर में। अब बाहर की दुनिया में जाओगे ही नहीं, चैलेंजेस देखोगे ही नहीं, तो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा नहीं वहाँ पे। और विल पावर जिसकी नहीं रहेगी वो कुछ नहीं कर पाएगा। नो फैप की बात नहीं कर रहा मैं, तुम कोई भी कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैबिट से इसका क्या रिलेशन है मैं तुमको बता दूँ। देखो गाइस, जब तुम कोई नई हैबिट बनाते हो ना तो धीरे धीरे वो हैबिट तुम्हारे डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है। डिसिप्लिन होते होते फिर वो रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। रिलीजन मतलब ये मत समझो जो हम लोग देखते हैं ये हिंदू मुस्लिम सिख, जैसा नहीं कह रहा मैं। वो तुम्हारे दिमाग में इतना डीपली रूटेड हो जाता है ना कि इट्स लाइक अ रिलीजन। तो वही होता है। तो 3 स्टेप्स में होती है। लेकिन हैबिट्स को बदलना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तुम इतने सालों से जो ये तुम मज़े मार रहे हो ना, एकदम से छोड़ना आसान नहीं है। तो गैस मैं तुमको ना मेरी कंपनी की मेरी स्टोरी बताता हूँ। मेरे साथ एक मेरा कलीग था, मेरा सीनियर था तब। मेरे को लगभग 1.5 साल हुए थे काम करते हुए, पुरानी बात है। वो बंदा भाई 9 साढ़े 9 घंटे की स्ट्रेसफुल जॉब करके जाता था और कैट की तैयारी करता था। सैटरडे संडेज़ को भी क्लास लगाता था। और मैं उस टाइम पे मेरे को लगता था ना कि भाई जॉब लग गई है ना तो ना लाइफ अब ना बस सेटल है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसे कमाने हैं और शादी वादी कर लेनी है। या मतलब समझ रहे हो ना, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी तुमको बताया था। वो बंदे ने समझ, मतलब मैं बहुत आश्चर्य होता है मेरे को कि जब अपन लोग उतने स्ट्रेस में थे, जब मैं घर आता था ना तो मेरे को लगता था कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। वो बंदा उसके बाद भी घर जाके पढ़ाई करता था। उसने कैट में, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, 94 पॉइंट कुछ परसेंटाइल उसने लाया था। मेरे को पॉइंट के बाद वाला डिजिट याद नहीं है। 94 इतना तो मैं चीट करके नहीं ला सकता था भाई। तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा यार कि ये बंदा कितना, कैसे ये कर रहा है इतना काम, इतना थके होने के बाद भी कैसे कर रहा है ये चीज़। वो उस टाइम पे मेरी इमेजिनेशन के बाहर थी ये सब चीज़ें। मतलब कि ये सब पॉसिबल है। मेरे को लगता था ना कि कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं, वही एक्सेप्शनल लोग हैं जो लोग करते हैं। कुछ लोगों में एनर्जी भगवान ही ज़्यादा दे देता है, वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। गाइस उस समय मेरे को नहीं लगा था कि ये चीज़ें ऐसी होती भी हैं, मतलब लोग करते हैं। 2 4 10 लोगों के केसेस हम सब जानते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत ही बेटर परफॉर्म किया है, कुछ लीक से हट के काम किया है। बट गाइस मेरे बस का नहीं था वो। मैं समझ गया था कि यार ये जो मतलब होता नहीं, जब तुम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाते ना, तुम भगवान का नाम ले लेते हो भाई कि ये भगवान, इसने इसको बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, मेरे अंदर उसने वो चीज़ नहीं डाली हुई है तो मेरे को इतने में एडजस्ट करना है। तो गाइस उस टाइम तक तो खैर मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री थी ये, कैसे हो सकता है ये। लेकिन अभी मिस्ट्री नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। देखो एक मंजिल पे जाने के रास्ते बहुत सारे हैं। मेरे को नहीं पता कि वो बंदे ने नो फैप करता था या नहीं करता था या क्या करता था, वो मेरे को उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना। बट मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं एक ऑर्डिनरी बंदा हूँ, मेरे को उस बंदे से ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए नो फैप चाहिए। मेरे को भाई उतनी एनर्जी चाहिए कि मैं पूरा दिन भर 9 घंटे घिसाने के बाद भी जब घर आऊँ तो अपना पढ़ाई कर पाऊँ या अपने टारगेट्स में देखूँ, शांत ना हो जाऊँ, बस आके टीवी ना देखने लग जाऊँ, ठीक है। अगर मेरे को कुछ अच्छा करना है ना तो मेरे को कंटिन्यूअस लर्न करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी होते हुए भी कोई काम कोई बंदा नहीं करता है, वही होती है वहाँ पे उसको हैबिट एंड डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अब मैं थका भी नहीं, और मैं सैटरडेज में पूरे 5 दिन सोचूंगा कि यार नहीं मेरे को कुछ करना है। और सैटरडे को और संडे को यूज़ करना है। और सैटरडे पूरा मैं सोया रह गया, क्या रहे यार कल 5 दिन से थका हुआ हूँ। तो यार ये खुद को जो बार बार जो बोल देते हैं ना, थका हूँ मैं, थोड़ा अपसेट हूँ मैं, थोड़ा मन उदास है, ये सब चीज़ें ही हैं बेटा जो तुमको परेशान कर रही हैं।
करना है तो करना है भाई। देखो सीधी सीधी बात, इमोशंस से ना तुम्हारे गोल्स का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब अनटिल अनलेस वो तुम्हारे पॉजिटिव इमोशंस नहीं है तो। क्योंकि अब तुम आज आज के दिन अगर तुम उदास हो और तुम भी एग्ज़ाम देने नहीं गए तो क्या तुम पास हो जाओगे क्या? प्रैक्टिकली सोचो ना, यू आर नॉट फीलिंग गुड टुडे और यू स्किप द एग्ज़ाम, तो तुमको मार्क्स दे दिए जाएंगे क्या कि तुम उदास थे? तो ऐसे नहीं चलता है भाई लाइफ में। एक आध दिन सबको रेस्ट चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ना उसको अपनी लाइफस्टाइल नहीं बनानी कि ना बस कैसे भी करके ना खुद पे ना आए बात। तो गाइस बैक टू मैं कॉलेज वाला जो कुछ स्टोरी बता रहा था तुमको, तो मैं ऐसे एक दिन उससे के साथ चाय पीने आया था हम बाहर, ठीक है, चाय सुट्टा पी रहे थे अपन। वो बोल रहा था कि भाई मैंने उसको बोला यार तू कर कैसे लेता है भाई, मतलब तेरे को थकान नहीं होती? वो उसने मेरे को बोला था ये बात कि यार मैं बैठे बैठे दीवार देख सकता हूँ लेकिन ना मैं सोऊंगा नहीं। बहुत दिन ऐसा होता है कि मेरे को सच में पढ़ने का मन नहीं करता, बट मैं सोता नहीं हूँ या आराम नहीं करता उस टाइम पे, क्योंकि ना तू जितना आराम दूंगा उसको उतना ही आराम इसको और चाहिए होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको इसको देना ही नहीं है। तो गाइस ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत पुरानी बातें हैं जो अब आ रही हैं वापस, ठीक है। जो उस टाइम पे इन सब चीज़ों का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को लगता था कि भाई ये बंदा ब्लेस्ड है, इसको ऊपर वाले ने हमसे थोड़ी ज़्यादा बैटरी दी है तो ये ज़्यादा चलता है। तो गाइस वो अब हैबिट्स की बात समझो। हैबिट्स बनाना अनकंफर्टेबल होता है। सुबह उठना कैसे अनकंफर्टेबल होता है। स्टार्टिंग में मेरे को मेडिटेशन करना भी अनकंफर्टेबल लगता था, वर्कआउट्स करके ऑफिस जाना भी अनकंफर्टेबल है, ठीक है। अब बहुत सारे अनकंफर्टेबल ऐसे हैं जो तुमको प्रोग्रेस के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो करने से तुम्हारा विल पावर बनता है। जैसे जैसे तुम नोफैप में आगे बढ़ोगे, देखो 2 4 5 हैबिट्स हैं वो सबके लिए कॉमन है। सुबह उठना, वर्कआउट करना, जिसको मेडिटेशन में इंटरेस्ट है मेडिटेशन भी करना चाहिए उसको। मेडिटेशन करेगा वो, मेडिटेशन करने के बाद तुम देखोगे कि मतलब मैं मेरे केस में बता रहा हूँ, मैंने अपने डिसिप्लिन्स ले लिए अपने लिए। भाई नहीं करना है तो नहीं करना है, जब तक सनलाइट है तब तक नहीं, आराम ही नहीं करना। और यकीन मानो गाइस, मैं जब से ये डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, 1 वीक तो मैं बहुत ही अनप्रोडक्टिव था, काफ़ी पेनफुल था मेरे लिए भी, क्योंकि बॉडी को थोड़ा पेन सहना पड़ रहा था इस ट्रांजिशन के टाइम पे। लेकिन भाई अब काम दोगुनी स्पीड से हो रहा है तो मज़ा भी आ रहा है। तो भाई बेसिकली तुम ये बात समझ गए हो ना, ये वीडियो हाउ टू डेवलप हैबिट्स वाली नहीं है, ये हैबिट्स का इम्पैक्ट बताने के लिए है। और तुम सोच रहे हो ना कि बिना कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ के हैबिट बनेगी, तो नहीं होगा गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखो और मुझे कमेंट में बताओ कौन सा दिन है तुम्हारा आज।